हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का ये मेरा पहला वीडियो है और हम सबसे पहले पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है, क्योंकि दोनों क्लास का एग्ज़ाम है बोर्ड का, तो ये दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ आनुवंशिकता। सबसे पहले हम जानेंगे आनुवंशिकता का परिभाषा या डिफिनीसन क्या है। तो इसका डिफिनीसन ये है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक, एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं आनुवांशिकता। या फिर अगर हम उसको इंग्लिश में जानना चाहें या जो बच्चे इंग्लिश में जानना चाहते हैं उसको हम बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक, ये हो गया इसका डिफिनीसन। क्योंकि हमें कोई भी टॉपिक्स पढ़ने से पहले उसका बेसिक पता होना चाहिए। जैसे अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, किस तत्व का क्या सिंबल है। उसी प्रकार आनुवंशिकता पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उसका बेसिक क्या है, उसकी कुछ शब्दावली हैं जो क्या है। तो यहाँ मैंने कुछ टॉपिक लिखा है इसके शब्दावली का, जिसमें सबसे पहला है संकर, या फिर इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड संकर क्या है? संकर की अगर हम परिभाषा बोलें तो ये बताएंगे कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले दो जनकों से क्रॉस कराया जाता है तो वह उससे उत्पन्न संतति को संकर प्रजाति कहते हैं। ठीक, जब दो तुलनात्मक लक्षण वाले प्रजाति को लेके हम उनका संकरण या क्रॉस करवाते हैं तो उत्पन्न प्रजाति को हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन सबको कैपिटल टी को अभी बता दे रही हूँ कि ये लंबे पौधे के लिए है और ये बौने पौधे के लिए। बाकी जब मैं मेंडल के साथ कैरेक्टर्स बताऊंगी जो उन्होंने मटर के पौधे में चुना था तो उसके बाद इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही कि कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए है और स्मॉल टी बौने पौधे के लिए है। ठीक, तो ये दोनों विपरीत लक्षण वाले थे, दोनों ने क्रॉस किया तो हमें ये एक हाइब्रिड या संकर प्रजाति मिल गई। ठीक, अब हाइब्रिड पढ़ने के बाद हम जानेंगे दूसरी शब्दावली क्या है? संकरण, या इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन जिस प्रोसेस के थ्रू दो विपरीत लक्षण वाले प्रजातियां क्रॉस करती हैं उसी प्रोसेस को या उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके आधार पे दो विपरीत लक्षण वाले जनक आपस में संकरित होते हैं या क्रॉस करते हैं वही प्रक्रिया कहलाती है संकरण, और जो अगली पीढ़ी हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं संकरण प्रजाति। ठीक, अगली शब्दावली है एलील। एलील मैंने यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। एलील हम किसे कहेंगे? दो विपरीत लक्षण वाले। मतलब अगर यहाँ कैपिटल टी लिखा है तो मतलब ये लंबे पौधे के लिए ही है। ठीक, ये लंबा है, ये बौना है, ये लंबा और ये बौना। अब एलील क्या है? लंबे पौधे का एलील होगा बौना पौधा। अगर इसको परिभाषा के रूप में बताएं तो क्या बताएंगे? विपरीत तुलनात्मक लक्षणों वाले जिन जोड़े को या जीन के जोड़े को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक, अगला क्या है? अगला हम पढ़ेंगे प्रभावी लक्षण। अगला हम पढ़ेंगे प्रभावी लक्षण। ये क्या है? अगली शब्दावली है प्रभावी लक्षण। ठीक, प्रभावी लक्षण हम किसे कहेंगे? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। ठीक, मतलब फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमने ले लिया और अगला हमने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इन दोनों का जब हम संकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? संकरण में कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल टी कैपिटल आर। अगले में हमें प्राप्त होगा स्मॉल टी कैपिटल आर। उसी तरह से यहाँ कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक, और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, अब क्योंकि ये लंबे पौधे के लिए है, ये बौने पौधे के लिए है, तो ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रभावी हो। ठीक है, ऐसा लक्षण जो अगली पीढ़ी में प्रभावी हो। अगर किसी के माता पिता
में माता लंबी हो या पिता लंबे हैं, माता छोटी हैं, बच्चा अगर लंबा हुआ तो मतलब कि जो लंबे होने वाला जीन है टी वो उसमें प्रभावी है। जो लक्षण हमें सामने से अगली पीढ़ी में दिखता है वही लक्षण प्रभावी होता है, और जो लक्षण नहीं दिखता है वो प्रभावी नहीं होता है। अगला लक्षण है, अगला शब्दावली है अप्रभावी। अप्रभावी इंग्लिश वालों के लिए बता दें, इसको कहते हैं डोमिनेंस कैरेक्टर, इसको कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक, ये डोमिनेंस है, डोमिनेंस कैरेक्टर, ये है रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक, ये क्रॉस करना ये सब मैं अलग से बताऊंगी जब मैं मेंडल्स के लॉ पढ़ाऊंगी। अभी क्योंकि ये शब्दावली है इसीलिए मैं क्रॉस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आगे मेंडल्स लॉ जब मैं पढ़ाऊंगी तो वहाँ ये सब चीज़ें डिटेल में है। ये अभी बस वर्ड्स आ गए हैं इसलिए मुझे इतना क्रॉस बताना पड़ा। अप्रभावी लक्षण क्या है? जैसे हमने अभी प्रभावी या डोमिनेंस में पढ़ा कि जो कैरेक्टर अगली पीढ़ी में दिखती है, या माता पिता के ऐसे लक्षण जो अगली पीढ़ी में दिखती है। जैसे अगर माँ की आँख भूरी है और पिता की नहीं है, बच्चे की आँख अगर भूरी हो गई तो इसका मतलब कि माँ का लक्षण क्या है? प्रभावी है उस पर। क्यों? क्योंकि वो अगली पीढ़ी में दिख रही है। उसी प्रकार वो लक्षण जो दब जाए, ऐसा लक्षण जो संतति में न दिखे, संतति में न दिखे, मतलब अगली पीढ़ी में जो लक्षण न ट्रांसफर हो वो होता है अप्रभावी, या जो लक्षण दब जाए उसी को हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगला इसके आगे का टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और इसका नोट्स मैं शॉर्ट में शेयर कर दूंगी।